नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम 12 भावों में सूर्य से जुड़े हुए प्रभाव जानेंगे। सूर्य अगर किसी जातक का प्रथम भाव में है तो वह राजा के जैसा स्वभाव रहेगा। वह सभी को आर्डर तो देगा, परंतु कोई उसको आर्डर न दे, यह चाहेगा। सूर्य अगर पहले भाव में है तो वह व्यक्ति एक राजा के समान वर्चस्व वाला होगा, जो उसकी एक छवि रौबदार और व्यक्तित्व वाली होगी। अगर वहीं किसी जातक का सूर्य दूसरे भाव में है तो वह व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाला, ईश्वर भक्ति को मानने वाला, अच्छे संस्कार पाने वाला और पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपना दबदबा कायम रखने वाला होगा। अगर वहीं किसी तीसरे भाव में किसी जातक का सूर्य है तो वह अपने भाई बहनों में या छोटा होगा या उसके छोटे भाई बहन होंगे। साथ में वह धार्मिक यात्रा का हकदार होगा। धार्मिक यात्रा के हकदार के साथ साथ तीसरे भाव का सूर्य एफोर्ट, अपने कर्तव्य निष्ठता पे हकदार बनेगा। जितना ज़्यादा वह अपने कर्तव्य को निभाएगा उतना ज़्यादा उसके तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि वहाँ से नवम भाव की तरफ सूर्य देखते हैं। अगर यही किसी का चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो वह व्यक्ति सतोगुणी मन वाला होगा, अपनी माता का प्रिय होगा तथा एक आलीशान जीवन की चाह रखने वाला होगा। भूमि संपदा, मान सम्मान प्राप्ति करेगा। चतुर्थ भाव का सूर्य निर्बली भी होता है, परंतु उस दशम भाव को देखने की वजह से उसकी सप्तम दृष्टि से वहाँ कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए होता है। वहीं अगर पंचम भाव में अगर कोई सूर्य किसी जातक की कुंडली में बैठा है तो वह अपने संतान के माध्यम से उन्नति के शिखर पे पाता है। संतान उसे झुकाने वाली नहीं होगी, उसकी आदर करने वाली होगी, परंतु संतान का नाम कमाने वाली होगी, पिता का नाम को लेकर चलने वाली होगी। पंचम भाव का सूर्य एक लाभ भाव को भी देखता है सप्तम दृष्टि से, तो एक तरीके से उसकी संतान से वह लाभ भी कमाएगा। अगर किसी का छठे भाव में सूर्य है तो वहां वो किसी भी मसले को, झगड़े को सुलझाने वाला व्यक्ति होगा। शत्रुओं के लिए एक तरीके से इट फॉर अदर होगा। वह जहां खड़ा हो जाएगा वहीं से लाइन चालू हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति सूर्य के बल को अपने साथ लेके चलेगा, परंतु त्रिक भाव में होने की वजह से सूर्य यहाँ पर कुछ चीजों में फल अच्छा नहीं देगा। यहाँ से वो 12वें भाव को देखेगा तो राजकीय क्षेत्र में व्यय होगा, सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र से उसके व्यय होंगे, सरकारी नोटिस, सरकारी क्लेम या किसी भी राजकीय क्षेत्र से उसका नुकसान होगा। सप्तम भाव के स्वामी अगर होगा तो सप्तम भाव में सूर्य आने वाला, वहाँ उसका पार्टनर एक तरीके से वैवाहिक जीवन को खराब होगा, क्योंकि सप्तम भाव में अगर वो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर भी देखा जाए तो वो एक शुक्र की तुला राशि के आधार पर बनता है। तो यहाँ पर उसका दाम्पत्य जीवन में अहम, एक दूसरे का एरोगेंस पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य में बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे को अपने अहम की वजह से वो कड़ियां न जुड़ पाएगी जो दाम्पत्य में जुड़नी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सप्तम भाव का सूर्य कार्य क्षेत्र के लिए भी कुछ हानिकारक है और दाम्पत्य के लिए भी अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम भाव का सूर्य एक तरीके से कुंडली की ताकत को कमजोर करता है, क्योंकि यहाँ एक आत्मा खोज रहस्यों पर लगी रहती है। जितना व्यक्ति यहाँ से उत्थान लेगा, जितना आध्यात्मिक रूप में जाएगा, उतना ही उसका मान सम्मान, क्योंकि सूर्य एक आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक होने की वजह से सूर्य यहाँ से अपने मन के अंदर आत्मा में जितना झांक के देखेगा उतना ही वो तरक्की और मन को संतुष्टि पा सकेगा। नवम भाव का सूर्य सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब धनु गुरु की कुंडली होती है। तो गुरु का भाव होने की वजह से यहाँ पर मित्र राशि का भाव होने की वजह से नवम भाव का सूर्य अच्छा माना गया है। जितना अधिक व्यक्ति ईश्वरी भक्त होगा उतना ही उसको चौतरफा फायदा होगा। नवम भाव का सूर्य धर्म, कर्म, कर्म कांड आदि में शुभ खर्च करवाएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति धर्म कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहेगा। दशम भाव कार्य क्षेत्र में ऊंचे स्थान में रहने का मौका देगा और छोटे छोटे कार्य नहीं करने देगा।
दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। जितना ज्यादा दिग्बली होगा सूर्य वहां पर, उतना ही ज्यादा मान प्रतिष्ठा राज की सम्मान दिलवाएगा। एकादश भाव, एकादश भाव एक तरीके से लाभ भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर अपने दोस्तों के माध्यम से, सोशल के माध्यम से, सामाजिक क्षेत्र में उसका दबदबा बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में ऊंचे स्थान पर रहने का मौका देगा। जितने ज्यादा बड़े से बड़े लोगों से जान पहचान करवाएगा, सूर्य यहाँ फायदा ही फायदा देगा। परंतु सूर्य यहाँ फायदा देने का एक कारण और है कि यह एकादश लाभ भाव है, और लाभ भाव पर अगर किसी कोर ग्रह की दृष्टि नहीं है तो सूर्य यहाँ अति उत्तम है। एकादश भाव के बाद हम अगला बात करेंगे द्वादश भाव। द्वादश भाव में व्यक्ति जितना धार्मिक दान करेगा उतनी ही उसकी संपत्ति बढ़ते जाएगी। 12वां भाव एक तरीके से खर्च का भाव भी है, परंतु धर्म कर्म के क्षेत्र में अगर व्यक्ति धार्मिक कार्य में खर्च करेगा, दान दक्षिणा जितना निकालेगा उतना ही ज्यादा उसकी संपत्ति बढ़ते जाएगी। 12वां भाव विदेश भाव भी कहलाता है। विदेश भाव में अगर सूर्य है तो देश विदेश में अपने कार्य क्षेत्र से दूर उसको मान सम्मान और राज की सेवा में उसको कोई भी पदक मेडल उपलब्धि प्राप्त होगी। आज के 12 भावों में सूर्य के ये एक नॉर्मल प्रभाव है।